हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है हमारा रेलवे पार और टारगेट है क्या, 40 आउट ऑफ 40 का। ये जो क्वेश्चन पेपर है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी का 4 अप्रैल 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। इसको हमने कोड किया है पेपर सेट 13 से, और ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा इसकी लैंग्वेज रहेगी हिंदी। आप सभी को पता है जो आरआरबी एनटीपीसी है, इसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई है। 28 दिसंबर से इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये लगभग 3 मंथ तक चलेगा, यानी कि मार्च तक ये चलने वाली है। तो काफ़ी लंबे समय तक ये चलेगी, तो आप अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अब लगभग 20 से 25 दिन ही बचे हैं। तो आप लगातार तैयारी करते रहें और हम आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में मदद करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के। हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। तो जो अननोन इंडियन है, ये ऑटोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? नीरज सी चौधरी के द्वारा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जो नीरज सी चौधरी हैं, इन्होंने 1951 में ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अननोन इंडियन, और लगभग उस टाइम पर ये 50 साल के थे। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका आपको फुल फॉर्म बताना है डीएनए का। तो डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब डीएनए करता क्या है? डीएनए जो है एक अणुओं का समूह है, जो क्या करता है, जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उनसे जो वंशानुगत गुण होते हैं या फिर आनुवांशिक जानकारी होती है, उनको संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने का ये जिम्मेदारी डीएनए की होती है। तो ये होता है डीएनए। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले थे? तो 2015 में नासा के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पृथ्वी के बाहर जो पानी के साक्ष्य किस ग्रह पर मिले थे? तो ये मिले थे मंगल ग्रह पर। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी मंगल ग्रह। साथ ही में बात करें जो सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति है, तो उनके बारे में बात करें, तो ये है सन। ये है हमारा सन। उसके बाद तुरंत बाद कौन सा आता है? सन के तुरंत बाद आता है बुध ग्रह। बुध। सन के तुरंत बाद आता है बुध, जिसको हम क्या बोलते हैं? मरकरी। फिर मरकरी के बाद कौन सा आता है? शुक्र, जिसको कि वीनस बोलते हैं। फिर आता है हमारा अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी, अर्थ। उसके तुरंत बाद आता है कौन सा? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, जिसको कि मार्स कहा जाता है, मार्स। फिर उसके बाद देखें तो आता है बृहस्पति, जिसको कि जुपिटर बोला जाता है। बृहस्पति, जुपिटर। फिर आता है शनि, जिसको कि सैटर्न बोला जाता है, शनि। और फिर उसके बाद आते हैं क्या? अरुण और वरुण। ये हिंदी के हिसाब से देखें, अरुण और वरुण। तो ये हो जाएंगे ये सारे ग्रह। और सबसे लास्ट में आता है प्लूटो। अरुण, वरुण। अरुण को बोला जाता है यूट्रेनस, और वरुण को क्या बोला जाता है? नेपच्यून। तो ये हो गए 9 ग्रह। 1 2 3 4 5 6 7 और 9। अब इसको याद करने का तरीका, एक तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, बुध ग्रह जो बुध है, उसको एक छोड़कर आप जाइए, गुरु को छोड़िए, शुक्र आएगा। फिर शनि को छोड़िए, रवि के स्थान पर हम देखें तो पृथ्वी, इसको ले लीजिए आप। फिर सोम छोड़िए तो मंगल आएगा। मंगल के बाद बुध छोड़िए तो बृहस्पति आएगा। फिर बृहस्पति यानी कि जिसको हम गुरुवार के नाम से जानते हैं, थर्सडे। गुरु के बाद शुक्र छोड़िए, शनि आएगा। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। साथ ही में बात करें नासा की,
नासा के बारे में हम जाने। नासा क्या है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में है इसका हेड क्वार्टर। और साथ ही में इसकी जो फॉर्मेशन की बात करें हम तो 1958 में इसका हुआ है फॉर्मेशन। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं तो कौन है वो? जिम ब्रिडस्टीन। जिम ब्रिडस्टीन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जानकारी रखना है। मंगल ग्रह में ये खोजा गया है, पानी के साक्ष्य मिले हैं, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो जो मेंडलीफ है इन्होंने क्या तैयार किया था? रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को इन्होंने तैयार किया था, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि पीरियडिक टेबल के बारे में इन्होंने बताया था। और इन्होंने कब? ये 1872 के आसपास ये जो आवर्त सारणी दी थी, और इन्होंने इसके बेसिस पे दी थी, एटॉमिक मास के बेस पर दी थी। और इसमें जो टोटल एलिमेंट्स थे ये 63 टोटल एलिमेंट्स इनके जो आवर्त सारणी थी उसमें थे, टोटल 63 एलिमेंट। इसके बाद आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको किसने दिया था? हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले ने तैयार की थी। और इनकी जो आवर्त सारणी थी उसमें कितने थे? टोटल 118 118 एलिमेंट्स थे, जिनको कि इसने इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमाया था। और जो मेंडलीव थे इन्होंने क्या? एटॉमिक मास के हिसाब से इनको जमाया था। वहीं बात करें इन्होंने ग्रुप्स ऑफ पीरियड में, इनके 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड। वहीं जो मेंडलीफ है इनकी आवर्त सारणी में कितने थे? इनकी आवर्त सारणी में थे 8 कॉलम्स, जिनको कि इन्होंने ग्रुप कहा था। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, उनको इन्होंने पीरियड कहा था। तो ये इनके 20 का है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू द टर्म्स जियोसेंट्रिक एंड हेलीसेंट्रिक रिफर्स टू? तो इनका मीनिंग क्या होता है जो टर्म्स हैं जियोसेंट्रिक एंड हेलीसेंट्रिक? तो जो भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो भी पार्टिकल्स होती हैं, बॉडीज होती हैं, प्लानिटरी बॉडीज होती हैं, उनके मोशन को ये दर्शाते हैं। यानी कि लॉस गवर्निंग द मोशन ऑफ प्लानिटरी बॉडी अराउंड अर्थ एंड द सन। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा के से किसके आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रहा है? तो नासा के बारे में अभी हमने जाना है। तो ये किसके नीचे स्थानांतरित होने की योजना बना रहा है? तो ये जो हमारा चंद्रमा है इसके नीचे स्थानांतरित होने की योजना बना रहा है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा क्या है? तो ये क्या है? ये एक विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसके पहले कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पर तो सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी की कितनी लेंथ है? 8848 मीटर, ये इसकी पीक पॉइंट है। फिर इसके बाद आता है K2। K2 आता है जो कि 8611, इसकी 8611 मीटर। और फिर आता है माउंट कंचनजंगा, और ये कितना ऊंचा है? 8586। तो ये थर्ड नंबर पर आता है, डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है गैल्वनीकरण। गैल्वनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, इस्पात या लोहे पर, इस्पात यहाँ पर जो लोहा दिया हुआ है इसके साथ हम इस्पात पर भी ये प्रक्रिया करते हैं। इस्पात या लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर परत चढ़ा दी जाती है। किस चीज़ की? जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, यानी कि जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। और इससे क्या होगा, इन वस्तुओं का क्षरण, जैसे कि जंग नहीं लगती है इनमें, ये जंग लगना रुक जाती है। पर इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, ऑल कैंडिडेट्स के लिए कैंसिल किया गया है, क्योंकि जो विघटित होना यानी कि क्षरण में ही ये आता है, तो इसको कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टैबलेट कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड बाय डाटा विंड विच इज promoted by the government of India
एज पार्ट ऑफ एन ई लर्निंग प्रोग्राम। तो इसका नाम क्या है जो टैबलेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है ई लर्निंग के लिए? ये था आकाश। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जो आकाश टैबलेट है ये देश के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के मकसद से भारत सरकार ने कब 2010 जुलाई 2010 को इसको लॉन्च किया था, जिसका नाम दिया गया था आकाश। सी इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसएम। जीएसएम का पूरा नाम क्या है? तो जीएसएम क्या है? एक ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसका आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमने इनको इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से इनके क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। यदि अभी तक इनको आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी को हम क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इनको भी जाकर ज़रूर देखें। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। और जो लॉर्ड कर्जन हैं ये कब से कब तक थे? 1899 से लेकर 1905 तक। और साथ ही में इस इनके कार्यकाल में एक और काम हुआ था, उनको भी आपको याद रखना है। कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है उसका निर्माण भी इनके द्वारा कराया गया था। और बंगाल का विभाजन 1905 में इसके आदेश भी इनके द्वारा दिए गए थे। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन एंड द आउटर फोर्ट्रेसेस ऑल रिफर्स टू। ये सारी चीज़ें इसको रिफर करेंगी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को, यानी कि जो चीन की दीवार कही जाती है उससे ये रिफर करेंगे। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? तो पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे? मोहम्मद सलीम, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाले पहले व्यक्ति थे जो फुटबॉल खेलने वाले। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ए हो जाएगा करेक्ट। 1904 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पहले भारतीय उपमहाद्वीप के पहले फुटबॉलर थे जिन्होंने यूरोपियन क्लब के लिए खेला था। तो ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्या है? a subatomic particle with a net charge that is। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऐसा एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिस पर जो नेट चार्ज रहता है वो नेगेटिव। और वहीं बात करें इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पर चार्ज रहता है नेगेटिव में। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो इसका नाम जो होमी जहांगीर भाभा थे इनके नाम पर रखा गया था, इनको सम्मानित करने के लिए। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आप सभी ने बार्क का नाम सुना होगा। बार्क, बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इनके ही नाम पर जो होमीज जे भाभा यानी कि होमी जहांगीर भाभा हैं, इनके नाम पर इसको दिया गया है। और इसका बारे में बात करें तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर है मुंबई में। और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1954 में। और जो इनके नाम पर जो नाम रखा गया है ये 1967 में रखा गया था। और अभी प्रेजेंट टाइम पर इसके डायरेक्टर कौन है? अजीत कुमार मोहन। अजीत कुमार मोहंती इसके डायरेक्टर हैं। चीज का हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ये है झुम्पा लाहिड़ी। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को इसको मनाया जाता है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है और इनको हम वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमारी चल रही है हर वीक हम इनको देखते हैं। इनमें हम हर वीक के इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन भी इसको आपके साथ डिस्कस करते हैं। यदि अभी तक आप इनको देखना स्टार्ट नहीं किया है तो जाकर ज़रूर देखें। ये हर एक एग्ज़ाम में
काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो इस क्वेश्चन जो पृथ्वी दिवस है इसको मनाया जाता है 22 अप्रैल को। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? महाबलीपुर। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये जो शोर मंदिर है ये लगभग 8वीं शताब्दी में किसके द्वारा? नरसिम्हा देव बर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये स्थित है। और साथ ही में बात करें ये जो है किस देवी देवता के लिए फेमस है? तो ये शिव और विष्णु के लिए ये फेमस है शोर मंदिर। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, चार्ल्स कोरिया कौन था? चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध कौन था? प्रसिद्ध वास्तुकार था। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो चार्ल्स कोरिया हैं ये इन्होंने काफ़ी बड़ी इमारतों की डिज़ाइन कर चुके हैं ये। और बात करें जो अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है महात्मा गांधी, तो म्यूज़ियम को तैयार इनके द्वारा ही किया गया है। और जो मध्य प्रदेश है एमपी में जो विधानसभा का डिज़ाइन भी चार्ल्स कोरिया के द्वारा किया गया है। तो इतना आपको इनके से रिलेटेड याद रखना है। डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2015 में सेशल्स के सांस्कृतिक राजदूत में किसे नामित किया गया था? तो किसको? ए आर रहमान को नामित किया गया था। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस कौन था? तो ये एक चीनी दार्शनिक था। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्षद्वीप सागर यानी कि लक्षद्वीप सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो लक्षद्वीप सी है इसको लक्षद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट पॉइंटिंग डिवाइस इन कंप्यूटर फंक्शन बाय डिटेक्टिंग टू डायमेंशनल मोशन रिलेटिव टू इट्स सपोर्टिंग सरफेस? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है माउस। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये श्वेत क्रांति के लिए जाने जाते हैं। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में बात करें तो जो नेशनल मिल्क डे है, क्या? नेशनल मिल्क डे ये किसकी याद में? इन्हीं की याद में मनाया जाता है। और कब? 26 नवंबर को ये मनाया गया है। और साथ ही में बात करें वर्ल्ड मिल्क डे ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मिल्क डे है ये मनाया जाता है 1 जून। ये आपको याद रखना है। बी इसका है करेक्ट आंसर। जो श्वेत क्रांति है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के लिए जानी जाती है, इसके जनक के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल बने थे माउंटबेटन। और इनके भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल इनके बाद किसने पद संभाला था? सी राजगोपालाचारी ने। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था इसका नाम है, सभी जानते हैं, आर्यभट्ट इसका नाम था। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। यानी कि बात करें पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था कब? 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसका वजन कितना था? 360 किलोग्राम इसका वजन था। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन कोल्ड, रिंग वॉर्म, जो कि वायरस होता है, कंजक्टिवाइटिस, और साथ ही में बात करें वूपिंग कफ, तो ये क्या है? ये सभी संक्रामक रोग हैं। यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु कौन है? तो पीवी सिंधु एक भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में इनके कैरियर के बारे में बात करें तो इन्होंने 2016 का जो समर ओलंपिक था इसमें पहली वुमेन थी ये जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। पहली वुमेन सिल्वर मेडल इनके द्वारा बैडमिंटन में जीता गया था। साथ ही में इनको पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और कई खेल अवार्ड से इनको नवाजा गया है। तो इतना कुछ रेट आपको करना है इनसे। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है?
तो मूल कंपनी का नाम जो गूगल की 2015 में बनी थी, अल्फाबेट इंक। बी इसका है करेक्ट आंसर। और साथ ही में गूगल के बारे में हम बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में है हेड क्वार्टर, और इसका एस्टेब्लिश कब हुई है ये, 1998 में। और इसके जो की पर्सन हैं यानी कि को फाउंडर एंड सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई ये भारतीय मूल के। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, बी इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस इन ओवंस विच हेल्प्स टू मेंटेन अ टेम्परेचर बाय। तो जो ओवंस के लिए यूज़ होता है, ओवंस में यूज़ होता है थर्मोस्टेट, एक डिवाइस है जो कि कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। वैसे तो ब्रेकिंग द सर्किट इसका आंसर होना चाहिए था, पर जो थर्मोस्टेट है इस डिवाइस को कंट्रोल करता है हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम के लिए। यदि तो इसको ऑन या ऑफ के थ्रू ये कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से रिमूविंग कंपोनेंट फ्रॉम द सर्किट ये भी हो सकता है, एडिंग अ कंपोनेंट द सर्किट ये भी हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर किया गया है, क्योंकि इसके मल्टीपल आंसर हो सकते थे। बी इसका हो सकता था करेक्ट आंसर, पर नहीं है, इसको इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे में 2015 में सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। तो सीएनजी क्या है, एक क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संकुचित प्राकृतिक गैस है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बात करें जो भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की थी, तो बात करें इसके बारे में तो जो रेल मंत्री उस टाइम पर कौन थे, सुरेश प्रभु। कौन थे, सुरेश प्रभु। ये रेल मंत्री थे कब, 2015 में। और सीएनजी चले ट्रेन को हरी झंडी इनके द्वारा दिखाई गई थी, और यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, रेवाड़ी से रोहतक। रेवाड़ी से रोहतक तक के बीच में ये चलेगी। दरअसल ये डीजल से चलने वाली ट्रेन, लोकल ट्रेन थी, जिसमें सीएनजी की वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई थी, यानी यह दोनों तरह के ईंधन से चल सकती है। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो ये कई बार पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं बात करें रोम की, तो ये होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है। तो जो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है ये एक संग्रहालय है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हमने पहले भी इसके बारे में बात किया है पहले क्वेश्चनों में। तो जो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है एक संग्रहालय है, और इसको कब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनाने का आदेश दिया गया था, और इसको तैयार कब किया गया है, 1921 में। 1921 में इसको स्थापित किया गया है। तो डी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज कंसीडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम लॉ यानी कि अंतिम आदेश क्या माना जाएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया है, यानी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया इनिशिएटेड। इस ईयर में इसको स्टार्ट किया गया है 1991 में। कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है इंडिया में कब से इनिशिएट हुआ है, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड के चार प्रमुख तत्व कौन से हैं। अमीनो एसिड जो है इसके चार प्रमुख तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में एक क्वेश्चन और बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट हमने बात की थी, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ये किस में टूटता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में इसका मूल तत्व है। वहीं प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन जो है ये टूटता है अमीनो एसिड। और फैट के बारे में बात करें तो ये कहाँ में टूटेगा, फैट। ये भी आपको याद रखना है। अमीनो एसिड जो है प्रोटीन का एक रूप है, इसकी जो मूल इकाई है अमीनो एसिड में ये टूटेगा। तो ये इसके जो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, जनवरी 2016 तक इसरो, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन,
इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर था? बेंगलुरु में। इसको कई बार हमने डिस्कस किया है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ है? तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय था। अब जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में हम देंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे जो रहेगा, इसरो के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, फॉर्मेशन कब हुआ है, इसके चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, और साथ ही में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना है। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन एंड हॉबिश? तो ये किसके द्वारा? विल वेटरसन के द्वारा कॉमिक क्रिएट किया गया है। डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड इनफॉर्मली टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? तो जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है उसको मेज़र करने के लिए लाइट ईयर का हम यूज़ करते हैं, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष इसका यूज़ हम करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। और साथ ही में आपको ये भी याद रखना है, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष इक्वल्स टू क्या होगा? 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के में किन दो भारतीयों को शामिल किया गया है? भारतीय शहरों को वाराणसी और जयपुर, इन दोनों को शामिल किया गया है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को क्या है? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया, कहाँ पर है? पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर, पेरिस यानी कि फ्रांस में। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसके हेड कौन है? हेड के बारे में भी पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो इनके हेड, इनके हेडक्वार्टर और साथ ही में इनका फॉर्मेशन कब हुआ है। तो हेड कौन है? एड्रो अजोले, ये हेड हैं यूनेस्को। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, वाराणसी और जयपुर। साथ ही में ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब भी। थैंक यू।